जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागे बाबा जी, जय भैरव बाबा जी, जय माँ कात्यायनी रूप, नमो नमः। मैं सरवन राजपूत माँ दुर्गा रेक इन लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। माँ का छठा नवरात्र, आपको छठे नवरात्रि ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ का छठे नवरात्र में माँ का जो रूप होता है, माँ कात्यायनी के रूप से उनको पूजा जाता है। हजारों लाखों रूप माँ के बाहर देशों में अलग नाम से जानते हैं, किसी दूसरे धर्म में अलग नाम से जानते हैं। माता हो शेरा वाली, माँ आदि शक्ति, पराशक्ति, ब्रह्म शक्ति एक ही है। तो कात्यायनी नाम कैसे पड़ा? महर्षि कात्यायन के घर, जब महर्षि कात्यायन थे, उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके अपनी इच्छा अनुसार वर मांगा मां भगवती से कि आप जैसी कन्या मेरे घर में पैदा हो। तो महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर मां आदिशक्ति ने उनको वरदान दिया। तो महर्षि घर में मां दुर्गा, मां आदिशक्ति पैदा हुई, उनका रूप। तो महर्षि कात्यायन के घर में पैदा होने की वजह से ही मां आदिशक्ति के इस रूप का नाम मां कात्यायनी पड़ा। आज के दिन जो साधक होते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उनका ध्यान मां कात्यायनी का यहाँ पे होता है। आपका ध्यान थड़ाई चक्रा पे, थड़ाई चक्रा पे जो मां कात्यायनी का ध्यान करता है बैठ के नवरात्रों में, और पूजा पाठ सही तरीके से करता है, उसको मां कात्यायनी हमेशा ब्लेसिंग देती है, प्रोटेक्शन देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, सक्सेस देती है। और श्रद्धा भाव के साथ उनकी भक्ति करता है, उनके आप सच्चे भक्त बन जाते हो उस रूप के। और मां कात्यायनी के अगर जो अच्छा साधक है, हम तो इतने अच्छे साधक नहीं हैं, जो बहुत ऋषि मुनि हो दर्शन भी कर लेते थे मां कात्यायनी के यहाँ पे ध्यान लगा के। तो मां कात्यायनी का रूप अलग ही होता है। जब भी आप पूजा करो तो मां कात्यायनी, ओम नमः मां कात्यायनी भी बोल सकते हो, या फिर आप जो भी आपको लगे सिंपल मंत्र हो आप यूज कर सकते हो, या फिर सीधा मंत्र एक हो रहा है, या देवी सर्वभूतेषु समृति यादाश्त होती है वैसे तो, या देवी सर्वभूत समृति रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृति रूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृति रूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। तो ये आपको करना है, ये मंत्र आप कर सकते हो शाम को बैठ के या सवेरे, जो आपकी इच्छा है। आज के दिन यानी छठे दिन इनका कौन सा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है? सभी राक्षसों का वध हो चुका है, आपको पता कौन से राक्षस बचे हैं, शुंभ और निशुंभ। तो जब रक्त बीज को मां आदिशक्ति ने सभी रूपों ने मिलकर मार दिया, उसको रक्त से विहीन करके मार दिया, तो शुंभ और निशुंभ को बहुत क्रोध हुआ। शुंभ और निशुंभ मां शक्ति के पास युद्ध करने के लिए गए, और चारों तरफ से मां आदिशक्ति को घेर लिया। सभी रूप जो वहां पे थे उनके साथ युद्ध करने लगे। सभी मां के रूप जितने सभी अपने तरीके से उन राक्षसों की सेना से युद्ध करने लगे। ब्रह्मानी मां कमंडल से अपना जल निकालती, अभिमंत्रित करती, छिड़क देती, और राक्षस शक्ति विहीन हो जाते, नीचे गिर जाते। नरसिंगी मां अपने दाढ़ सिर जैसा मुंह उसी सारे राक्षसों को चीर रही थी, फाड़ रही थी, मार रही थी। चामुंडा मां भद्रकाली को काट काट कर उनका सारा रक्त पी रही थी। शिवदूती अट्टहास करके हंस हंस के मार रही थी। इंद्राणी अपने वज्र से राक्षसों का वध कर रही थी। मां कौशिकी अपने तरीके से कर रही थी। मां वैष्णवी अपनी तलवार खड़ग से चक्कर से अपना राक्षसों का वध कर रही थी।
तो सभी माँ के सभी अलग अलग रूप जो हुए थे, सभी ने अलग अलग रूप से अपने अस्त्रों से राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। ये देख के निशुंभ जो था वो माता से लड़ने के लिए आया, माँ आदिशक्ति से रथ पे बैठा हुआ, हजारों भुजा, बहुत तेज गति के साथ माता पे अनेक त्रिशूल, मुदग्गर, गदा, अलग अलग चीज के प्रहार किए। माँ आदिशक्ति ने सभी प्रहारों को नष्ट करते हुए निशुंभ से वध किया, निशुंभ से युद्ध किया। काफी देर लड़ते लड़ते जब माँ शक्ति की तरफ गुस्से में, जब उसके रथ भी टूट गया, उसके घोड़े मर गए, उसके सेनापति भी मर गए, सारथी मर गया, तो उन्होंने डायरेक्ट सीधा तलवार लेके भाग के माँ आदिशक्ति को मारने की कोशिश की। तो माँ आदिशक्ति ने आते हुए निशुंभ की छाती में अपना त्रिशूल चला दिया। उसके अंदर से एक दूसरा इंसान निकलता हुआ बाहर निकला, लेकिन माँ आदिशक्ति उसका भी बाल को पकड़ गर्दन उसकी काट दी। इस प्रकार से निशुंभ का वध माँ आदिशक्ति ने कर दिया। आज का ये दुर्गा सप्तमी में पाठ होता है। उसके बाद साथ ही आपका शुंभ, निशुंभ का वध हो गया, अब दूसरा भाई शुंभ बचा है। अपने प्राण प्रिय भ्राता का वध होते हुए देख और साथ में सेना का वध होते हुए देख शुंभ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने माँ आदिशक्ति से बोला कि आप घमंड कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ इतनी सारी देवियां खड़ी हैं, आप अकेले नहीं, इतनी सारी देवियां खड़ी हैं, इनको साथ लेके आप घमंड कर रहे हो अपने बल पे। अगर आप में हिम्मत है अकेली लड़। तो माँ आदिशक्ति ने उसको बोला, ये मैं अकेली हूं, ये जितनी भी हैं ये सारी मेरे अंदर की शक्तियां हैं, मेरा ही प्रतिबिंब है। जितनी भी शक्तियां बाहर थी, माँ चामुंडा, भद्रकाली, वैष्णवी, शिवदूती, कार्तिकेय, कुमारी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, नरसिंही, सारी माँ आदिशक्ति के अंदर प्रवेश कर गई। माँ आदिशक्ति ने बोला कि सारी शक्तियां जो मेरी थी मेरे अंदर प्रवेश कर गई और मैं अकेली हूं, अब तू भी अकेला हो जा, क्योंकि वो भी हजारों भुजा पता नहीं क्या क्या बन के आया हुआ था। उसके बाद शुंभ और माँ आदिशक्ति का युद्ध शुरू हो गया। आपस में अस्त्र शस्त्र चले, तीर तलवार चले। माँ आदिशक्ति ने सारा कुछ उसकी शक्तियों को नष्ट किया, शुंभ की जितने भी और सेना थी उसको नष्ट किया, शुंभ के सेनापतियों को नष्ट किया, उसके सारथी घोड़े को नष्ट किया। आखिर में शुंभ ने गुस्से में माँ आदिशक्ति को उठाकर आकाश में चला गया। वहीं पे उनका बहुत कठोर आपस में माँ आदिशक्ति का शुंभ का युद्ध हुआ, आपस में एक दूसरे बहुत प्रहार किए। फिर माँ आदिशक्ति ने उसको पकड़े घुमा के पूरी स्पीड में धरती पे पटक दिया ऊपर से, आसमान से, और ऊपर से स्पीड में आते उस पर त्रिशूल छोड़ा, जिसके कारण शुंभ के भी प्राण फकेरू उड़ गए। उसके मरते ही जो भी उन्होंने अधिकार जमाए हुए थे, अग्नि पे अधिकार, जल पे अधिकार, पहाड़ पे अधिकार, पृथ्वी पे अधिकार, वो सारे के सारे अधिकार खत्म हो गए। जल सही तरीके से चलने लगा, बहने लगा, समुद्र शांत हो गए, पहाड़ भी शांत हो गए, हवा ठंडी बहने लगी, पवित्र हो गई, हमन जो उल्टे पुल्टे चल रहे वो भी सही हो गए, और सारे संसार में पृथ्वी पर शांति ही शांति हो गई। इस प्रकार से माँ आदिशक्ति ने सभी राक्षसों को वध किया। और माँ आदिशक्ति जब भी धरती पर बोझ होता है, धरती पे कुछ नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है, ब्लॉकेज ज्यादा बढ़ती है, अत्याचार होता है, तो किसी न किसी रूप में आके प्रकट होकर उन सभी चीजों का, उन सभी नेगेटिविटी का संहार करती है। तो आज का ये अध्याय समाप्त हुआ। जय माता की, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागे बाबा जी, जय भैरव बाबा जी। माँ आदिशक्ति आपको हमेशा खुश रखे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपका कारोबार बढ़ता रहे, आपको सक्सेस मिले, यही कामना के साथ जय माता की।